In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. With the grace of Allah, we have completed 6 chapters of the first year biology. Now we are going to start chapter number 7. Dear student, याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 7 में बोर्ड के पेपर में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आप ये चैप्टर याद नहीं करेंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं, लिहाजा आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इस चैप्टर का याद कर लें तो काफ़ी है। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चूँकि पूरी बुक हमने तो पढ़ानी है, आप भी कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते। लेकिन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 ऑफ बायोलॉजी ऑफ द फर्स्ट ईयर, उसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, और अपना ख्याल रखिएगा। तो आइए हम चैप्टर नंबर 7 का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में क्या है? इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोटोप्टेस्टा। इसमें डाइवर्सिटी ऑफ द फॉर्म है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया इसका दूं कि मुख्तलिफ किंगडम बनाए गए हैं, जैसे किंगडम पहले था किंगडम प्रोक्रियाटी, उसके बाद किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। ये वो जानवर हैं जिनका ताल्लुक इस किंगडम से है कि जो बेचारे कहीं फिट ना हुए, किसी जगह उनको अमान न मिली, उनको दारुल अमान में अमान मिली। ये आप समझ लें दारुल अमान है कि जिसको कहीं अमान न मिली वो इस किंगडम में आके उनको अमान मिली। वजह क्या है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो एनिमल लाइक हैं, लेकिन कुछ करैक्टर उनके एनिमल से मिलते जुलते नहीं है, उसको एनिमल किंगडम से निकाल दिया। कुछ ऐसे हैं जिनके प्लांट लाइक हैं, कुछ करैक्टर उनके प्लांट की तरह नहीं है, उसको प्लांट से निकाल दिया। कुछ ऐसे हैं जो फंजाई लाइक है लेकिन फंजाई नहीं है, किंगडम फंजाई से उनको निकाल दिया। तो उन सब के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया, उस किंगडम को कहते हैं किंगडम प्रोटोप्टेस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा। तो आपको बात समझ में आ गई कि इसमें डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ, यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं एंड दे हैव डिफरेंट ओरिजिन्स, और इसका ओरिजिन भी मुख्तलिफ है जिसको हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। तो हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में है रीजन ऑफ द क्रिएशन, यानी ये किंगडम क्रिएट करने की वजह क्या है। तो वजह मैंने आपको सबसे पहले ये बताई कि ये जो जानवर है किसी भी और किंगडम में फिट नहीं आते, लिहाजा इनका किंगडम अलग बना दिया गया और उस किंगडम में इनको फिट किया गया, क्योंकि इनके करैक्टर एनिमल से, प्लांट से या फंजाई से मिलते जुलते नहीं थे, इसलिए इनको अलग कर दिया। और दूसरी बात यह कि इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोक्रियाट, और ये किससे इवॉल्व हुए? प्रोक्रियाट से। तीसरी बात है कि इनका ओरिजिन डिफरेंट है। जैसे अगर हम कहें मैमल्स, उनका ओरिजिन एक है, यानी उनका आबाउजदाद एक ही है जिससे वो क्रिएट हुए। प्लांट है, उनका आबाउजदाद एक है। लेकिन प्रोटिस्ट में समझा जाता है कि दे हैव डिफरेंट ओरिजिन्स, दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। इसको हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। ठीक है, पॉलीफाइलेटिक इनका ओरिजिन है। तो इनमें कॉमन करैक्टर क्या है? कॉमन करैक्टर सिर्फ ये है कि यूनिफाइंग करैक्टर्स, सिर्फ करैक्टर ये है पॉलीफाइलेटिक। क्या मतलब बताया कि दे हैव डिफरेंट ओरिजिन, कि इनके आबाउजदाद मुख्तलिफ हैं, कॉमन नहीं थे। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा एमसीक्यू में आया कि अगर वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या फंजाई है, उनमें ब्लास्टूला बनता है उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, इनमें ब्लास्टूला भी नहीं बनता और एम्ब्रियो भी कभी नहीं बनता। तो लिहाजा ये डायग्नोस्टिक करैक्टर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर है कि लैक ऑफ ब्लास्टूला एंड एम्ब्रियो इन दीज एनिमल्स, के कभी भी इनमें ना एम्ब्रियो बनता है ना ब्लास्टूला बनता है। अब आते हैं हम इसकी हिस्ट्री की तरफ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या पर्सपेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले एक मशहूर जमाना साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन हॉग। आप देखो नाम भी याद रखोगे, क्या नाम बताया मैंने? जॉन हॉग। इन्होंने सबसे पहले 1861 में सेपरेट किंगडम बनाया। उस किंगडम को नाम क्या दिया? प्रोक्रियाटी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो प्रोक्रियाट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी विदाउट न्यूक्लियस सिर्फ एक ही फाइलम है, और वो फाइलम है किंगडम प्रोक्रियाटी, या उसका दूसरा नाम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोक्रियाटी में तमाम के तमाम जानवर ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और वो सिर्फ दो होते हैं, एक होता है बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया।
लेकिन इसने क्या किया, जॉन हाग ने, उसने अलग किंगडम बना दिया। लेकिन उस किंगडम में क्या कहा कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया हो सकती है, फंजाई हो सकती है, मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद आ गया 1866 में अर्नेस्ट हैकल, क्या नाम है, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने आके क्या कहा, इन्होंने कहा जो ऊपर जॉन हाग ने बात की थी सेपरेट किंगडम प्रोक्रियाटी की, इसमें इसने दो कैटेगरी बना दी। देखो एक कैटेगरी में मैंने लिखा है मोनेरा। मोनेरा का क्या मतलब होता है कि प्रोक्रियाट, प्रोक्रियाट का मतलब है जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उनको कहा प्रोक्रियाट्स। ये मैंने एक पॉइंट लिखा जिसको अच्छी तरह याद करेंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड या विदाउट न्यूक्लियस। इसकी सिर्फ दो मिसालें हैं, एक है बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। यानी किंगडम प्रोक्रियाटी में सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आएगा। उसके बाद इसने कहा यूकरियाट में युगलिना को रखा। अच्छा बच्चों, ये युगलिना अल्लाह पाक ने अजीब मखलूक क्रिएट की है कि ये एट टाइम प्लांट भी है और एनिमल भी है। यानी अगर इसको थोड़ा सा हीट किया जाए और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वेस्ट हो जाए या ज़ाया हो जाए, ये हमारी तरह खुराक इनटेक करता है, यानी अपनी खुराक नहीं बना सकता। अगर फोटोसिंथेसिस हो, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, या अपनी खुराक खुद बना सकता। अब इसको किधर रखा जाए, क्या इसको पौधों में रखा जाए या जानवरों में रखा जाए? इसमें तो प्लांट के करैक्टर भी है और एनिमल के करैक्टर भी है। तो इनको क्या किया गया, एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इस किंगडम प्रोटिस्टा को हम एक्सक्लूडेड भी कहते हैं। एक्सक्लूडेड कौन से होते हैं? जो किसी और जगह फिट ना है उनको बाहर निकाला। इंक्लूड और एक्सक्लूड आप जानते हैं। एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिज्म यानी द ऑर्गेनिज्म दैट विल नॉट फिट इनटू एनी किंगडम, दे विल सेपरेट आउट, उनको अलग कर दिया, उनको कहा ये एक्सक्लूडेड है। ये दो ग्रुप बनाए, किसने बनाए थे? अर्नेस्ट हैकल ने। इसके बाद आ गया 1838 में हर्बर्ट कोपलैंड, क्या नाम है? हर्बर्ट कोपलैंड। उसने कहा ये तो बड़ी कंफ्यूजन है, तो ऐसा ना किया जाए कि प्रोक्रियाट का किंगडम ये अलग बना दे। उसने इसको कहा कि ये अलग किंगडम है, प्रोक्रियाट का सेपरेट किंगडम और ये यूक्रियाट का अलग किंगडम। उसके बाद आ जाते हैं 1969 में रॉबर्ट वाइटकर। आप देखो वाइट टेकर पढ़ लोगे, लेकिन लफ्ज है वाइटकर, वाइटकर WHITTAKER। तो रॉबर्ट वाइटकर, इसने कहा कि जितने भी यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख देना चाहिए। किसको? यूनिसेलर यूक्रियाट। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मार्गुलस और दूसरे का नाम शवार्ट्स। देखो याद रखना बड़ा आसान तरीका है, मार्गुलिस और दूसरा कौन सा है? शवार्ट्स। इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा जो है वो अलहदा किंगडम है। वो जो किंगडम अलहदा है उसकी आगे बुनियाद भी इन्होंने बताई। और अब हमें पता है कि किंगडम जो है प्रोक्रियाटी या मोनेरा या साइनोबैक्टीरिया के जितनी भी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुई हैं वो किससे हुई हैं? किंगडम प्रोक्रियाटी से या मोनेरा से। कौन कौन सी हो गई? प्रोटिस्टा। ये डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स का ग्रुप का मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो किसी और किंगडम में फिट नहीं है, ऐसे में फिट है। आगे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोटिस्टा। जहां एवोल्यूशन की बात आ जाए, बीइंग अ मुस्लिम आप याद रखिएगा, गॉड नोज बेटर, अल्लाह बेहतर जानता है कि ओरिजिनेशन कैसे हुई है। हमने अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये कहना है कि जो प्लांट्स हैं और फंजाई है और एनिमल्स हैं उसका ओरिजिन क्या है, यानी उनका कॉमन फोरफादर प्रोटिस्टा है। ठीक है, प्रोटिस्टा से ओरिजिनेट हुए। और मार्गुलस शवार्ट्स ने 27 फाइला भी बताए थे। ये भी MCQ में आता है, कितने फाइला? 27 फाइला। फाइलम की जमा होती है फाइला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यानी 5 मेजर ग्रुप प्रोटिस्टा के कौन कौन से हैं, ये नाम सिर्फ आपने याद रखने। यूनिसेलर यूक्रियाट्स, इसके बाद मल्टीसेलर यूक्रियाट, कॉलोनियल यूक्रियाट, स्लाइम मोल्ड एंड ओओमाइकोट। इनकी डिटेल आगे हमने पढ़नी। कौन कौन से 5 होगा? यूनिसेलर यूक्रियाट, मल्टीसेलर यूक्रियाट, कॉलोनियल यूक्रियाट, स्लाइम मोल्ड और ओओमाइकोट्स। इनकी डिटेल हम आगे चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद के ये जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा,
अच्छा याद रखो, प्रोटिस्टा का एक और नाम भी है, उसको कहते हैं प्रोटोप्टेस्टा, प्रोटिस्टा या प्रोटोप्टेस्टा। तो इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाए? ये क्लासिफिकेशन के तरीके हैं कि साइज और स्ट्रक्चर की वजह से, नंबर 2 मीन ऑफ लोकोमोशन कि ये हरकत कैसे करते हैं, नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन के खुराक किस तरह इनटेक करते हैं, और उसके बाद इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे जानवरों के साथ इनका ताल्लुक क्या है, चौथा हैबिटेट कि ये रहते कहाँ हैं, पांचवा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन के तरीके क्या है। ये एक चार्ट है जो आपकी बुक में बना हुआ है और इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं और कल इनकी हमने एक एक करके डिटेल पढ़नी, जैसे अमीबी की डिटेल पढ़ेंगे, जू फ्लैजलेट वगैरह की। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो अगले जो लेक्चर 2-3 होंगे वो बहुत ही आसान होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ टीचर, कि आप इसको अच्छी तरह याद कर लो। देखो मैंने चार्ट बनाया है मुख्तलिफ टाइप्स का, इसमें सिर्फ एक टाइप लिए जिसको हम कहते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ की 2 खूबियां याद रख लेना कि एक तो ये एनिमल लाइक है और ऑल दीज आर यूनिसेलुलर। देखो मैंने इधर लिखा है ना कि ये तमाम के तमाम क्या इनकी फॉर्म यूनिसेलुलर होती है, इसमें मल्टीसेलुलर कोई नहीं है। दूसरा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंजेक्शन, यानी एंडोसाइटोसिस, फूड को इनटेक करते हैं उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब हम इसके ना कुछ करैक्टर बना लेते हैं, जैसे कॉमन नेम ग्रुप का क्या है, अमीबी, यानी ये प्रोटोजोआ का ग्रुप है। एक अमीबी, दूसरा जूफ्लैजिलेट्स, तीसरा एक्टिनोपोड्स, चौथा फोरामेनिफेरा और पांचवा एपी कॉम्प्लेक्सेंस और छठा सीलिएट्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो अगर अमीबा है इसकी शेप कांस्टेंट नहीं होती, इसलिए ये मूव कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। इसकी 2 एग्जांपल है, एक है अमीबा और दूसरा एंटमीबा। अमीबा फ्री लिविंग है और एंटमीबा जो है ये पैरासाइट है, बाकी डिटेल कल पढ़ेंगे। जूफ्लैजिलेट्स में यूनिसेलुलर होते हैं या वो कॉलोनी बनाते हैं, 1 और मोर फ्लैजेला, इसमें एक फ्लैजेला हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनकी मिसालें क्या है, देखिए यूगलिना, ट्राइपेनोसोमा, यूगलिना, ट्राइपेनोसोमा और उसके बाद ट्राइकोनिम्फ्स और कोनोफ्लैजिलेट्स। कोनोफ्लैजिलेट्स ये अच्छी तरह याद करोगे, इसकी बड़ी रिजेंबलिंग इंपॉर्टेंस है, तो ये हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यूगलिना, ट्राइपेनोसोमा, ट्राइकोनिम्फ और कोनोफ्लैजिलेट्स। और अगला ग्रुप है एक्टिनोपोड्स, ये भी मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। इसकी एग्जांपल है रेडियोलेरियंस। आगे आते हैं फोरामेनिफेरा, MINI भी आएगा, फोरामेनिफेरा, इसमें क्या आएगा, फोरामेनिफेरा। और इसकी एग्जाम्पल क्या, ये भी यानी सूडोपोडिया के जरिए हरकत करता है। और इसकी एग्जाम्पल हो गई फोरामेनिफेरान्स की एग्जाम्पल फोराम्स। आगे एपी कॉम्प्लेक्शंस, इनमें कोई खास मूवमेंट होती नहीं, मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर नहीं होते, लिहाजा इनकी एग्जाम्पल क्या हो गई, प्लाज्मोडियम। आपको पता है प्लाज्मोडियम बड़ी ही डेंजरस डिजीज काज करता है जिसको हम कहते हैं मलेरिया। दूसरी जंग अजीम में इतने लोग जंग से नहीं मरे जितने इस प्लाज्मोडियम की वजह से यानी मलेरिया की वजह से मर गए हैं। अब सीलिएट्स लास्ट वन, और मूव कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इसकी ये 3 एग्जांपल और तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 पैरामेशियम, नंबर 2 वॉर्टिसीला, क्या लफ्ज है, वॉर्टिसीला, एंड नंबर 4 स्टेंटर। अच्छा लगा ना आपको स्टेंटर नाम? अच्छे आपको उस वक्त लगेंगे जब घर बैठ के पढ़ोगे। तो मुझे कभी उम्मीद है कि आप घर में बैठे मेहनत कर रहे होंगे। अब देखो ना, डॉक्टर बनना आसान तो नहीं है। डॉक्टर बनोगे तो कोरोना से लड़ोगे, डॉक्टर नहीं पढ़ोगे तो घर वालों से लड़ोगे। घर बैठ के आप मेहनत कीजिएगा। विद बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।